क्या आपको पता है 2018 के एक सर्वे के अकॉर्डिंगली इंडिया में 109 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट में एक बच्चा इस चीज से गुजर रहा है। सोचिए अगर ये वीडियो 15 मिनट की है और इसी टाइम पे आपके ही किसी नोन बच्चे के साथ या फिर आपके ही बच्चे के साथ आपका ही कोई नोन इंसान ये कर रहा है। ये था गवर्नमेंट डेटा। अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली 30 सेकेंड्स में कोई ना कोई एक बच्चा इस चीज से गुजर रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ क्राइम और ये आपके किसी भी नोन इंसान के साथ हो सकता है और उनमें से निकली हुई मैं एक बच्ची हूँ जो आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मैं सोहिनी हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से, रामपुरहाट जिसका नाम है, वहां से हूँ। मैं जब 15 साल की थी तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं अब खुल के बात कर सकती हूँ। ये इंसान ऐसा था जिनको मैं पिछले 17-18 साल से जानती रहूंगी। मतलब जब मैं 4-5 साल की उम्र की थी, ये मेरे मासी के हस्बैंड हैं। मासी तभी इनको डेट करती थी और मैं मासी के साथ घूमने जाती थी इनके घर पे। इनके साथ मेरा रिश्ता इतना ही मजबूत था कि मैं इनको कुछ भी बता सकती थी। स्कूल टाइम में इनके साथ बहुत गहरी बातें की है, बॉयफ्रेंड्स को लेके, लव लाइफ या फिर स्टडी लाइफ लेके। ये मेरे टीचर भी थे तो इनको पढ़ाई के बारे में भी पता था। तो इनके साथ जो रिश्ता था वो तो गहरा था ही पहले से, और अभी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करने लग गई थी तो वो ट्रस्ट भी बन बढ़ गया था मेरा इनको इनके साथ। ट्रस्ट बढ़ने के बाद आई थिंक छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने इग्नोर की इनकी, वो थी जब मैं इनको बताती थी कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे लाइफ़ में जाके थोड़ा एक्ट्रेस वग़ैरह बनना है। तभी ये मुझे जो बताते थे जैसे तुम्हारे कुछ बॉडी पार्ट्स थोड़े और बड़े होने चाहिए या फिर तुम्हें पर्टिकुलरली ऐसा कुछ करना चाहिए जो थोड़ा नेचर में और थोड़ा-सा सेक्सी लगे। तो मुझे तभी पता नहीं चलता था कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है। ऐसे करते-करते एक टाइम पे आई थिंक जब पहली बार उन्होंने, मुझे ये याद है हम पढ़ाई कर रहे थे, हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे केमिस्ट्री का। उन्होंने मेरे होठों को छुआ और मुझे बोला कि तुम्हारे होठ बहुत सॉफ्ट हैं। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो नॉर्मल नहीं था। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा बट तभी मैंने वो जाने दिया क्योंकि ठीक है, लिप्स सॉफ्ट हो ही सकते हैं, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और इनसे जितनी बातें होती थी तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ही लिया, मतलब सेकंड थॉट लगाया ही नहीं इस बारे में। तो वैसे करते-करते इंसिडेंट्स बढ़ते गए, जैसे सॉफ्ट लिप्स हो गए, फिर थाइज़ तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, थाइज़ थोड़ा और बड़े करोगी तो अच्छे दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब वो बोलने लग गए तभी भी मैंने इग्नोर ही किया। उन्होंने जब होठ छुआ तभी मैंने जाने दिया। फिर से जब उन्होंने थाइज़ छू के बोला कि तुम्हारे थाइज़ और थोड़े बड़े हो सकते थे, मैंने तभी भी जाने दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती थी। वो जो छोटी-सी चीज़ मैंने जाने दी, इग्नोर की, वही छोटी चीज़ बाद में जाके जो बड़ी चीज़ बन गई, उसको मैं अवॉइड नहीं कर पाई। तो हुआ क्या कि पहली बार जब हम लोग एक फैमिली फंक्शन में हम सारी बहनें सोए हुए थे। एक रात को वो आए और मेरे पास में सो गए। मुझे पता नहीं चला कौन साइड में सोया हुआ था क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। कि मुझे बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पेट पे हाथ रखा। अभी मुझे लगा वो मेरी मासी रहेगी क्योंकि यूजुअली तो मासी पकड़ के सोती थी मुझे। जब तक रियलाइज़ हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। उन्होंने मुझे किस करने का कोशिश किया, मेरे होठ एकदम सिले हुए थे बट देन उन्होंने फिर भी ट्राई किया। मैं उनका सलाइवा पूरे मुँह पे फ़ील कर पा रही थी। थोड़े टाइम में, थोड़े 2-3 सेकंड में मैंने उनको धक्का दिया तो वो हट भी गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, मैंने बहुत क्वेश्चन किया। उस रात को मैं बस जगी रही और सोचते रही कि ऐसा क्यों करेगा वो इंसान? बट मुझे फिर भी नहीं पता था, मैं सोचते-सोचते अकेले बैठी हुई थी तभी ये इंसान मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि तुम ठीक हो? मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा। मुझे लगा अरे ये तो कंसर्न से पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गलती थी, क्या थी? ऐसा क्यों करेंगे? तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल आंसर दिया। उन्होंने बोला हीट ऑफ द मोमेंट था। ऐसा